आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है CWS दोस्तों। तो दोस्तों हमारे साथ एक एम्प्लॉय और हैं जो RRB NTPC 2019 से सिलेक्टेड होकर आए हैं, जिनका नाम है सौरभ। ठीक है दोस्तों, आज हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनका क्या अनुभव रहा अभी तक के सफ़र का। ठीक है दोस्तों, तो भाई आपका क्या नाम है? मेरा नाम सौरभ शर्मा है। अच्छा, और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सहारनपुर वेस्ट यूपी से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, और आपकी रेलवे के अंदर क्या पोस्ट है? मेरी रेलवे में सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है। और आपका RRB क्या है? आरआरबी जम्मू। और आपका डिवीज़न? मेरा डिवीज़न फिरोजपुर है। अच्छा, तो मेरा आपसे सबसे पहला ये सवाल है कि आपके जो माता पिता हैं वो क्या करते हैं? मेरे फादर रिटायर हो चुके हैं, जॉब करते थे अकाउंटेंट की। और मेरी मदर जो है वो हाउस वाइफ है। अच्छा अच्छा। हाँ। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है वो क्या है? मैंने वैसे तो बीएससी किया था पहले, और साइन पीसीएम से। उसके बाद फिर मैंने हिस्ट्री से एमए किया है। और अब मैं नेट की तरफ जा रहा था कि पीएचडी करूं, लेकिन उससे पहले ही मेरा सिलेक्शन हो गया, तो वो अच्छा अभी अच्छा। बीच में ही रह गया। अच्छा, तो जॉब लगने के बाद आपके फैमिली का क्या रिएक्शन था और जो आपके आसपास के लोग हैं उनका क्या रिएक्शन था? भाई, आप ऐसे समझ सकते हो कि बस जैसे गुड़ के ऊपर मक्खियाँ आती है ना, उसी तरह से। अच्छा और अच्छा। फैमिली तो इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, तो क्या ही बताऊँ मैं उसके बारे में। ये सभी लोगों का एक अलग अलग से सरप्राइज होता है जॉब के बाद तो। अच्छा और अच्छा। सब खुश थे बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो आपको कब लगा कि आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी चाहिए या फिर रेलवे की तैयारी करनी चाहिए आपको? भाई मेरे को तो बहुत लेट लगा। जब मैं 24-25 साल का हो गया तब मेरे को लगा कि तैयारी करनी चाहिए, अच्छा जबकि अच्छा। कर लेनी चाहिए 19-20 में ही। तो इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं पढ़ाता भी था। क्या पढ़ाते थे? मैं कंपटीशन वाले बच्चों को मैथ्स पढ़ाता था। अच्छा 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 अच्छा। तो सबसे पहले मेरा आपका ये सवाल है कि आपके जो रॉ मार्क्स थे प्री में वो कितने थे? मेरे प्री में मार्क्स थे 89। अच्छा, हाँ। और आपके लेवल 5 में कितने थे? लेवल 5 में मेरे 81 मार्क्स थे। अच्छा, मेरा। उसके बाद फिर आपका डीबी वगैरह हुआ होगा? हाँ, डीवी हमारा हुआ था। डीबी और मेडिकल आपका कहाँ हुआ था? मेरा डीवी तो हुआ था जम्मू में, और मेडिकल हुआ था फिरोजपुर में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ। फिर उसके बाद आपका जॉइनिंग लेटर कब आया? ज्वाइनिंग लेटर तो नहीं आया था, हमें तो मेल कर दिया था। अच्छा अच्छा, हाँ। आपको मेल आया था। हाँ जी। ठीक है ठीक है, तो आप अभी फ़िलहाल ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। अब हमारा जाने का टाइम हो गया, 13 अप्रैल को हमारा यहाँ से ऑफ हो जाएगा। अच्छा, तो आपकी कितने दिन की ट्रेनिंग थी यहाँ पे? वैसे तो 60 डेज की ट्रेनिंग थी, लेकिन 75 डेज लगे हैं। 60 डेज वर्किंग डेज है। अच्छा, ट्रेनिंग है। दोस्तों आप देख सकते हैं सीनियर CCTC और CCTC के जितने भी कैंडिडेट यहाँ पे आएंगे उनकी 60 डेज़ की ट्रेनिंग होती है यहाँ पे वर्किंग डेज़ में, बाकी 73 डेज़ या 75 डेज़ के आसपास हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद मेरा आपसे सवाल है कि आपका मोड ऑफ प्रिपरेशन क्या था, मतलब आपने जो मैथ्स रीजनिंग और जीके थी उसकी कैसे तैयारी करी थी? मेरा तो बैकग्राउंड ही पढ़ाने का था, तो इसलिए मेरे को मैथ्स और रीजनिंग में प्रॉब्लम थी नहीं। और लेकिन फिर भी मैं ज़्यादातर जैसे टेस्ट देता था, तो उससे ज़्यादा फ़र्क पड़ा। और टेस्ट देने से मेरे को अच्छा, मतलब मतलब। आप टेस्ट सीरीज लगाते थे? हाँ, टेस्ट ही लगाता था, तो उसी से मेरे को मतलब फ़ायदा मिला। और पेपर से पहले मैंने 1 डेढ़ महीने पहले लगाई है, तो उससे अच्छा, सिलेक्शन आपने हो गया। मतलब कोई बुक्स वगैरह भी फॉलो की थी क्या? हाँ, मतलब करंट के लिए तो देखो मैं करता था कि एक तो जैसे जीएस इसमें बड़ा मतलब एक बड़ा इम्पोर्टेंट वो पॉइंट है जिसमें आपको जीएस पे करना पड़ता है। तो जीएस के अंदर मैंने मैप को बहुत अच्छे से पढ़ा था। अच्छा और अच्छा। एटलस जो पढ़ते हैं उसको दो तीन तरह से पढ़ सकते हैं। एक तो होता है कि ज्योग्राफिकली पढ़ना उसको। एक होता है कि मैप में आपको हर तरह की जीएस दिखाई देनी चाहिए एटलस पढ़ते हुए। अच्छा कि अच्छा। जैसे मान लो मैंने एक बार मध्य प्रदेश पढ़ा, तो मैंने मध्य प्रदेश में सब पढ़ा कि वहाँ पे हिस्ट्री क्या है, उसकी क्या ज्योग्राफी है, तो क्या मतलब पॉलिटी है। मतलब पूरा डिटेल में पढ़ा आपने जो हाँ, भी चीज़ पढ़ी? मतलब जैसे जीएस को मैंने ऐसे तैयार किया। और मैथ्स तो कोई भी एक नॉर्मल बुक जो भी आप लगा सकते हैं, अच्छे से आपको आनी चाहिए। और जितनी बार आप करोगे मैथ्स रीजनिंग, तो वो है कि आपको उतना अच्छा आएगा। इसके लिए आपको मास्टर होने की नीड नहीं है। ठीक है, इसके बाद मेरा सवाल है आपसे कि जो भी नए कैंडिडेट रेलवे के अंदर आना चाहते हैं या किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो वैसे तो हम रेलवे से ही हैं तो रेलवे की बात करते हैं यहाँ पे, तो जो रेलवे में आना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब वो कैसे तैयारी करें, उनको क्या क्या करना चाहिए उनको? भाई मैं कहूँगा कि ये कर लो वो कर लो तो कुछ ना करो। आप आराम से पहले सोचो कि आपको जॉब क्यों करनी है। और आपको लगता है कि आपको करनी है, आपकी नीड है, तो फिर आप बिल्कुल दिल लगा के तैयारी करो। आजकल लाइब्रेरियाँ खुल गई हैं, आप लाइब्रेरी जाओ। अगर आप नहीं जा सकते, अपने घर पे पढ़ सकते हो तो घर पे पढ़ो। और कुछ नहीं करना है। दिन में 4-5 घंटे देने हैं, वो कोई से भी हो। अच्छा और अच्छा। जौन से भी आप 4-5 घंटे दे सकते हैं, बस दिल लगा के पढ़ें। उसमें ये नहीं है कि आपको 18 घंटे पढ़ना है या 24 घंटे पढ़ना है या 10-10 घंटे पढ़ना है, नहीं।
3-4 घंटे 4-5 घंटे निकालो, लेकिन वो 5 घंटे सॉलिड हो। अच्छा, आप कितने घंटे पढ़ते थे एक दिन में? मेरा कोई फिक्स था नहीं, मैं तो उस टाइम हिस्ट्री मतलब नेट की तैयारी कर रहा था जब मेरा एग्ज़ाम था, लेकिन ये है कि जो भी पढ़ा वो सॉलिड पढ़ा, चाहे 2-3 घंटे ही पढ़ा, लेकिन बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करके पढ़ा पहले से ही। अच्छा भाई, आप ट्रेनिंग कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे ट्रेनिंग करने में? बहुत अच्छा लग रहा है, और हम चाहते हैं कि बार-बार ट्रेनिंग करने आएँ यहाँ पे। इतना अच्छा लगा चंदौसी में आके, आप लोग आएँगे तो आपको भी बहुत मज़ा आएगा। अगला सवाल ये है कि कुछ स्टूडेंट होते हैं जिनकी जॉब कुछ टाइम तक नहीं लग पाती है, तो वो डीमोटिवेट हो जाते हैं। जैसे आपने लॉकडाउन का पीरियड देखा होगा, उसमें बहुत से स्टूडेंट जो थे वो डीमोटिवेट हो गए थे। तो मोटिवेट करने के लिए उनको क्या करना चाहिए, या क्या बताएंगे आप उनको? भाई मैं आपके सामने परफेक्ट एग्जांपल हूँ, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। 10th में 9th में मैं प्रमोट हुआ था ग्रेस से पास, 10th में फेल हो गया था, 11th में पास हुआ, 12th में फिर ग्रेस से पास हुआ। बीएससी मैंने 6 सालों में करी, 3 साल की होती है, मैंने 6 साल में करी है फेल हो के। और उसके बाद बैंक क्लर्क का एग्ज़ाम हुआ था, वो पास आउट हुआ, उसका इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। फिर बैंक पीओ का हुआ, बैंक पीओ में पास आउट हुआ, फिर नहीं हुआ, इंटरव्यू दिया, फिर नहीं हुआ। फिर यूपी सब इंस्पेक्टर में जॉब लगी, और यूँ समझ लो बस जॉब लेके वापस आके घर बैठ गया। उसके बाद फिर यहाँ पे जॉब लगी। तो डीमोटिवेट होने का तो क्या है, सवाल ही नहीं है। जब तक, सुना है ना मांझी का डायलॉग, कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो इसलिए डिमोटिवेट होने का तो सवाल ही नहीं है। जब आपने हार मान ली तभी हार है, वरना नहीं है। तो दोस्तों, आपने देखा इन्होंने अपनी लाइफ में कितना स्ट्रगल किया है। हर जगह ये फेल होते हुए हुए भी आज ऐसे मुकाम पे पहुंच गए हैं जहाँ पे इनका नाम रोशन हो गया है, ठीक है। और बाकी इन्होंने अपने घर वालों का नाम रोशन कर दिया है, ठीक है दोस्तों। बाकी मैं आपसे आखिरी में यही सवाल पूछूंगा कि जो भी स्टूडेंट तैयारी करते हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? भाई मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि एक प्रोवर्ब है इंग्लिश की, व्हेन देयर इज अ स्टॉर्म इन अ सी द फिशरमैन मेंड हिज नेट। कि जब समुद्र में तूफान आता है ना, तो मछुआरा ना वहाँ पे जाता नहीं है, लेकिन वो घर पे खाली भी नहीं बैठता है। वो अपने नेट को, अपने जाल को मजबूत करता है। तो अब सोच लो कि ना एग्ज़ाम अभी आया नहीं है, तभी तूफान चल रहा है आपकी लाइफ में, और आप अपने जाल को इतना मजबूत बनाओ कि जब तूफान रुकेगा तो एकदम कूद पड़ना समुद्र में, और अपना जाल डालना, और सारी मछली आपके हाथ में होंगी। बस यही कहना चाहूँगा मैं तो। ठीक है भाई, बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे मेरे को भी इंटरव्यू बहुत करके। अच्छा लगा संतोष भाई आपके साथ बैठ के। बस हो रहे हैं हमारे जेड में, और जितने आने वाले कैंडिडेट्स हैं वो भी इनके चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। तो दोस्तों, आपने देखा मैंने आपकी बात सौरभ जी से करवाई, ठीक है दोस्तों। बाकी ऐसे ही अगर इंटरव्यू अगर आपको आगे भी देखने हैं तो मेरे चैनल से जुड़े रहें। बाकी मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।